विद्या नम्रता से, प्रश्न पर प्रश्न पूछने से, खोज पर खोज करने से और दूसरों की मदद करने से ही विद्या आती है। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आइए हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 18 शुरू करेंगे। कल हम लोग ने 17 पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग 18 पढ़ेंगे और जो चैप्टर हम लोग कल किए थे आहार नियोजन, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 50 क्वेश्चन किया था, आज 51 से करेंगे। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। बीच में छोड़ के जाने से नुकसान होता है। और शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, कमेंट करने में कंजूसी करते हो, मत किया करो कमेंट करने में कंजूसी। क्वेश्चन डाल सकते हो, कोई समस्या हो डाल सकते हो, अच्छी चीज़ बोलना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। देखो कोई प्रभु करके है, उसने बहुत अच्छा कमेंट डाला था। वो नहीं भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ उसको लगा कि मुझे बोलना चाहिए तो वो बोली या बोले। उसी तरह से आप भी बोलो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही गलत कुछ भी आंसर करो। तो अपना ओपिनियन रखने में कोई बुराई नहीं है। कोई अच्छा लगता है तो अच्छा कह सकते हो, कोई नहीं अच्छा लगता तो आप वो भी बता सकते हो। लाइक करने में कोई समस्या नहीं है, आप लाइक भी करना चाहिए। आपको लाइक करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसको अनिवार्य समझना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे यूथ प्रैक्टिस सेट का कल जो चैप्टर हम लोगों ने किया था उसके आगे आज हम लोग का क्वेश्चन 52 होगा, ठीक है। 52 क्वेश्चन होगा, 51 मैं नहीं करा रही हूँ। कारण ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप उसको समझेंगे। 52 क्वेश्चन आइए हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। 52 क्वेश्चन है, सब्जियों के रेशे छूने में कैसे लगते हैं? ठंडे, निर्जीव, चमकदार, गर्म। तो जो सब्जियों के रेशे छूने में आपको ठंडे लगते हैं, आप कोई भी सब्जी चीरिए, फाड़िए, काटिए, उसको छूइए तो वो ठंडे लगते हैं, ठीक है। ऊपर से ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें वाटर होता है, तो इसलिए वाटर में ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो ठंडा लगता है। दूसरे निर्जीव नहीं होता। अगर निर्जीव होता तो मुरझाया हुआ था होता। और गर्म नहीं होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसमें ऑक्सीजन होता है। चमकदार तो होता ही है, लेकिन वो शाइनिंग वाला चमक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है, ठीक है। FIFO, NOC, MUF, QWL, CCP, SOP, सेवा, खाद्य सुरक्षा, क्रमिक उत्पादन, भंडार, लेखा प्रणाली और खरीद। तो इसको आपको मिलाना है और इसको हम लोग मिलाएंगे। FIFO किस में चला जाता है? FIFO चला जाता है भंडार में। FIFO चला जाता है भंडार में, ठीक है। NOC कहाँ चला जाता है? NOC चला जाता है सेवा में, ठीक है। इसके बाद में MUF कहाँ चला जाता है? MUF चला जाता है लेखा प्रणाली में, ठीक है। इसके बाद में आपका QWL कहाँ चला जाता है? QWL चला जाता है आपका क्रमिक में। इसके बाद CCP कहाँ चला जाता है? CCP आपका चला जाता है खाद्य सुरक्षा में, ठीक है। SOP आपका चला जाता है उत्पादन में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा क्या है? आइए देखते हैं। पहले का कहाँ चला गया था आपका? पहले का FIFO भंडार पे चला गया था, यानी कि 5वां, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। क्या है? अभिकथन है बुढ़ापा, लीन बॉडी मास, ठीक है, बोन मॉस और टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है। इसके बाद में क्या है? आइए इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है वयोवृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो आप बताइए कि बुढ़ापा, लीन बॉडी मास, मतलब कि बॉडी मास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है लीन बॉडी मास, ठीक है। और लीन बॉडी मास है। इसके बाद में बोन मॉस और टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है। तो सही है, जब बुढ़ापा आता है तो जो है बोन मास जो होता है वो भी कम हो जाता है, टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी हो जाती है, सबको पता है। उसके बाद वयोवृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि
जो है जब वयोवृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन की खाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो वो उनको हजम नहीं होगा, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाती है, लीवर उतने अच्छे से काम नहीं करता। वसा उनको खाना चाहिए ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे, ठीक है, ताकि उनको फैट के माध्यम से एनर्जी। अब ऐसा नहीं तेल वेल हमेशा पीते रहो, वो नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी कड़वा तेल यानी सरसों के तेल में खा सकते हैं, घी आप 1 आध चम्मच खा सकते हैं, ये चीज़। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए और आर दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका अभिकथन है दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों को शामिल करना गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल क्या है, सही है। फलों और सब्जियों में फाइटो केमिकल्स प्रचुर मात्रा में होता है जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेटिव दाब को कम करने में मदद करता है। तो फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स वास्तव में अच्छा होता है जो कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसको बनाने में मदद करता है। ऑक्सीडेटिव दाब को कम करने मतलब कि उसको बढ़ाने में नहीं, कम करने में मदद करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए सही है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है और आर दोनों सही है, ठीक है। ए और आर आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोनों के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। भाई सही बात है, अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं लिया जाता है तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। और आर का ए सही क्या है, आर का ए सही वर्णन है यानी कि स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि है, ठीक है। त्वचा परत की मोटाई, 24 घंटे अनुस्मरण विधि, मध्य ऊपरी बाह की परिधि, रक्तचाप और जो है आपकी कमर की परिधि, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित मानव मिति पोषण स्तर निर्धारित विधि है। तो मानव मिति पोषण स्तर निर्धारित विधि है त्वचा की जो परत होती है उसका मोटाई पतली है या मोटी है, ठीक है। मध्य ऊपरी बाह की परत जो हमारा हाथ होता है, जो हमारा ये जो है जो हाथ होता है आपका, ठीक है, ये जो हाथ होता है ये हाथ होता है, तो जो मध्य ऊपरी परत है, ठीक है, मध्य जो ऊपरी परत है, ठीक है। इसके बाद कमर की परिधि, कमर जो है ये आपकी जो कमर है, ये जो कमर है उसकी परिधि की बात हो रही है। तो क्या रहा है कि मानव मिति पोषण स्तर मतलब कि पोषण के स्तर को वही निर्धारण करता है कहाँ आपकी त्वचा कैसी है, मतलब मोटी है पतली है। आप अगर मोटे हैं तो पता चलता है कि आपने क्या खा रखा है। अगर आपकी ऊपरी बाँह ये हाथ मोटा है, जो ये जहाँ पर आप ब्लाउज या आपका सूट का जो आस्तीन होता है ऊपर एल्बो के ऊपर, उसको अगर देखते हैं तो वो मोटा है तो पता चलता है व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है। और अगर कमर चौड़ी है या पतली है उसको देख के पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, सी सही जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई सही जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर क्या लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष के बच्चों में SAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। ऊंचाई के लिए वजन 3 SD, ऊंचाई के लिए वजन 2 SD, MUAC 115 मिलीमीटर से कम, MUCAC 125 मिलीमीटर से कम, ठीक है। तो SAM का पहले बात तो फुल फॉर्म जान लीजिए। फुल फॉर्म क्या है कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसको नोट कीजिए। SAM का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन।
तो इसको क्या है, ऊंचाई के लिए वज़न 3 SD, एक ये सही होगा, ठीक है। और दूसरा सही होगा आपका क्या कि जो है MUAC 115 मिलीमीटर से कम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसको मैं जो है, आप अगर कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न पत्र, 24 घंटे के अनुस्मरण विधि, खाद्य पदार्थ वजन करना, BMI। तो खाद्य पदार्थ पूछ रहे हैं, क्या नहीं है, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। तो BMI आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, VMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में दिए शारीरिक, ठीक है, समूह को सूची 2 में दिए गए प्रोटीन के RDA ICMR 2010 के साथ सम्मिलित करना है। 2010 की बात हो रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2020 के लिए मत लगाइएगा, ठीक है। तो 2010 की बात हो रही, क्या है, 5 वर्ष की लड़की, 9 वर्ष का लड़का, 16 वर्ष की लड़की, वयस्क पुरुष, गर्भवती महिला। 29.5 ग्राम दैनिक, 60.0 ग्राम दैनिक, 20.1 ग्राम दैनिक। प्रोटीन की बात हो रही है, 78.0 ग्राम दैनिक, 68.0 ग्राम दैनिक, 55.5 ग्राम दैनिक, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि जो 5 वर्ष की लड़की है उसको 20.1 ग्राम, 5 वर्ष की लड़की 20.1 ग्राम, यानी कि पहले तीसरा, ठीक है। उसके बाद में 9 वर्ष का लड़का है वो 29.5, यानी कि आपका पहला, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, 16 वर्ष की लड़की चलेगी 55.5, ठीक है, यानी कि आपका 6वां, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या चला जाएगा, इसके बाद आप चला जाएगा वयस्क पुरुष 60.0, यानी कि दूसरा, ठीक है। उसके बाद में आपका चला जाएगा गर्भवती महिला 78.0, ठीक है, यानी कि चौथा। क्या आ जाएगा, तीसरा, पहला, 6वां, दूसरा, चौथा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। सोयाबीन में, मैदे की ब्रेड में, सेब में, उबले चावल में और मेथी में, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसमें कम है आपको बताना है। तो आपको पता है कि जिसमें आपके फैट ज़्यादा होते हैं इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका ज़्यादा होता है, यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका किसमें पूछ रहा है कि किसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। तो आपको पता है कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता, सेब में नहीं होता, मेथी में नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम होता। चावल में, मैदे की ब्रेड में, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, एक सोयाबीन आ जाएगा, एक सेब आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका मेथी, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा कहाँ है, पहला, तीसरा, पांचवा ना ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में W3 के फैटी एसिड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। W3 के फैटी एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो W3 मतलब हो गया ओमेगा, तो W3 फैटी एसिड मतलब कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, नारियल में, अलसी के बीज में, जैतून में, मूंगफली में, ठीक है। तो आपका जैतून में भी सबसे अच्छा ओमेगा 3 का आपका वो होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे पहले जैतून आएगा, उसके बाद अलसी आएगा, तो लेकिन यहाँ पर अलसी दिया हुआ है, नहीं, आप अलसी नहीं, सबसे ज़्यादा आपका जैतून होगा नंबर 1 पर, ठीक है। अलसी का बीज आ जाएगा नंबर 2 पर, मूंगफली आ जाएगा नंबर 3 पर और नारियल आ जाएगा नंबर 4 पर, क्योंकि नारियल जमता है इसलिए वो सैचुरेटेड फैट में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आपका नंबर 1 पे आपका तीसी होना चाहिए, यहाँ पर तीसी ना देकर यहाँ पर अलसी दिया हो, लेकिन आप नंबर 1 पर जैतून लगाएंगे, नंबर 1 पर जैतून होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नंबर 1 पर अलसी यानी कि तीसी दिया हुआ, लेकिन आप नंबर 1 पर जैतून लगाएंगे, ठीक है, जैतून लगाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि निम्नलिखित कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है। निम्नलिखित कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं कौन कौन से, दही, दूध, मैदा, चिकन, फल।
अवशोष अवशेष मतलब कि जो है आप इसको खाते हैं तो इसमें क्या क्या बचता है, ठीक है, इसमें पूछ रहे बचता क्या है, ठीक है। तो आपको पता है, आइए बताते हैं। अवशेष वाले खाद्य, कम अवशेष मतलब कि अवशेष मतलब होता है बचना, शेष मतलब होता है बचना, ठीक है। तो क्या आप दही खाते हैं तो क्या आपकी कटोरी में कुछ बचता है, दूध पीते हैं गिलास में कुछ बचता है, ठीक है। और या आपके गिलास की बात मैं तो यहाँ उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आपके पेट की भी बात हो रही है। अगर दही आपने खाई पेट में और वो डाइजेस्ट होके वो निकल जाती है, अच्छे से पेट साफ हो जाता है। दूध आपने खाया वो डाइजेस्ट होता है और बाहर निकल जाता है। मैदा आप खाते हो तो मैदा आपकी आंत में चिपकता है और वो रहता है। चिकन आप खाते हो तो मुझे नहीं पता, जो खाता है उसको पता होगा, पेट साफ होता है अन्यथा नहीं साफ होता, लेकिन चिकन में प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है और फैट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो और फल, तो फल आपका क्या होता है कि फल भी आपने खाया और वो पहली बात तो उसमें बाहरी रूप से भी अगर देखा जाए तो उसमें छिलका बचता है, अंदर रूप से भी देखा जाए तो उसमें जो रेशे होते हैं वो बाहर निकलते हैं, वो पूरे शरीर में पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपका जो चिकन होता है वो यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि ए आपका आएगा, बी आएगा और डी आएगा, ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आहारीय रेशे का सर्वोत्तम साधन है हरा मटर, अनार, ताजे खजूर और भिंडी। तो आप सबको पता है कि हरा मटर खाते हैं, इसमें रेशा होता है, अनार में रेशा होता है लेकिन बीज के फॉर्म में है, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब सर्वोत्तम आहारीय रेशा नहीं उसको कह सकते हैं। वो पहली बात तो इतना खाया भी नहीं जा सकता। अनार कोई कहीं 10 दिन में 1 दिन खाता है, आपके यहाँ रोज़ संतरा आएगा, इस समय सबके यहाँ संतरा आ रहा है तो आप रोज़ संतरा खा रहे हो, अनार कभी कभी खाओगे, इसलिए सर्वोत्तम साधन ये नहीं, अनार नहीं है। ताजे खजूर भी सर्वोत्तम साधन नहीं, आदमी 1 खाएगा 2 खाएगा कितना खाएगा। और भिंडी तो कब्ज़ करती है, फेमस है कि भिंडी खाने से कब्ज होता है। हरे मटर जो है वो सर्वोत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में उनमें प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब होता है, अवरोही मतलब होता है। तो आइए जानते हैं, मुझे कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही नहीं लग रहा, आप बताना मुझको कि आपको लोबिया में आयरन जो मिलता है, बादाम में जो आपको आयरन मिलता है सबसे न्यूनतम मिलता है 100 ग्राम बादाम में आपको 0.50 ग्राम बादाम में आयरन मिलेगा, ठीक है, 50। लोबिया में आपको क्या मिलेगा 26 से 29 ग्राम, ठीक है। इसके बाद तरबूज में आपको बहुत कम मिलता है, आपको 12 ग्राम मान लीजिए, 12 ग्राम मान लीजिए, ठीक है। मेथी के पत्ते में आपको आयरन अच्छा मिलता है, मेथी के पत्ते में आपको लोबिया से भी ज़्यादा आयरन मिलता है, इसमें करीब आपको मिल जाता है, अरे उससे क्या कहते हैं, आपको अच्छा आयरन इसमें प्राप्त होता है, ठीक है। और लीवर में आपको अगर देखा जाए तो करीब 100 ग्राम में आपको 36 से 32 30 से 36 ग्राम मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे मेरे हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले मेथी होगा यानी चौथा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, लीवर, यानी कि कहाँ गया, 5वां। और उसके बाद में क्या आपका आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा लोबिया, ठीक है, यानी कि पहला, ठीक है। और उसके बाद में क्या आपका आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा बादाम और तरबूज, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा तरबूज और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा बिल्कुल लास्ट में आपका आ जाएगा बादाम, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, बादाम। एक मिनट, सबसे पहले मेथी का पत्ता, ठीक है, चौथा नहीं, सबसे पहले मेथी का पत्ता है और मेथी के बाद आपका क्या आ जाएगा, मेथी के बाद आपका आ जाएगा लीवर, मेथी के बाद आपका आ जाएगा लीवर, ठीक है, तीसरा। मेथी के बाद लीवर आ जाएगा और लीवर के बाद आपका क्या आ जाएगा, लीवर के बाद आ जाएगा आपका लोबिया, ठीक है। मैं इसको दोबारा लगाऊंगी आपको
परेशान मत होइएगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी, मैं टिक मार्क नहीं करूँ, लिखूंगी। सबसे पहले आएगा मेथी, सबसे पहले मेथी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपका आ जाएगा लीवर, फिर लोबिया, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा, लोबिया के बाद आएगा तरबूज, और उसके बाद में आ जाएगा आपका क्या, बादाम। देखिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को MAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। ऊंचाई के लिए वजन 3 SD, ऊंचाई के लिए वजन 2 SD, ठीक है। ऊंचाई मध्य ऊपरी बाजू की परिधि 115 मिलीमीटर से कम, मध्य ऊपरी बाजू की परिधि 125 मिलीमीटर से कम, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का MAM जो होगा उसका नैदानिक आधार क्या होगा? उसका होगा ऊंचाई के लिए वजन, 5 वर्ष से कम की बात हो रही है, ऊंचाई के लिए वजन जो होगा वो आपका हो जाएगा जो है पहला, ऊंचाई के लिए वजन 3 SD, और नेक्स्ट जो होगा आपका वो हो जाएगा कि मध्य ऊपरी बाजू की परिधि 125 मिलीमीटर से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर A और D बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? इथेनॉल, बेंजीन, मेथिनॉल और कैल्शियम कार्बाइड। आपको बताना है। तो आप सबको पता है, मैंने बताया था कि एक तो कैल्शियम कार्बाइड तो लगाया ही जाता है, ठीक है, और उसके बाद में एथेफोन भी लगाया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा A और फिर आ जाएगा D, और आपका ये ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। सूची 1 में दिए गए सूची 2 के खाद्य पदार्थ में उनके पोषक तत्वों का मिलान करना है। पपीता, संतरा, खजूर और रागी। आइए इसको लोग मिलान कर लेते हैं। पपीते में क्या मिल जाता है आपको? विटामिन A मिल जाता है, संतरे में विटामिन C मिल जाता है, खजूर में आयरन मिल जाता है, और रागी में कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? अब आप लोग इसको समझ सकते हैं, पपीते में विटामिन A ही तो मिलता है, तो पपीते में विटामिन A आ जाता है। तो आइए ऑप्शन हम इसका ऊपर करते हैं, देखते हैं। पपीते में विटामिन A कहाँ जाएगा? नंबर 4, नंबर 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 अम्ल से भरपूर है? चर्बी यानी लार्ड, मक्खन, वसायुक्त मछली, जैतून का तेल, सरसों का तेल, अरारोट, ठीक है। तो आइए अरारोट नहीं, अखरोट, ठीक है। तो आपको पता है कि वसायुक्त मछली यानी कि मछली का जो आपके ऑयल होता है उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको बिल्कुल मिलता है क्या? ओमेगा 3, ठीक है। ओमेगा 3 जैतून में ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 6 भी मिलता है, सरसों में ओमेगा 3 भी मिलता है और ओमेगा 6 भी मिलता है, ठीक है। और आपका अखरोट में भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसमें वसायुक्त मछली भी दिया है, सरसों दिया है, अखरोट दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें जैतून का तेल नहीं दिया है। आपको जैतून का तेल ऐड करना है। तो ऑप्शन नंबर तो आपका ठीक है कि तीसरा सही है, वसायुक्त मछली और सरसों सही है और अखरोट सही। इसमें जैतून भी जोड़ेंगे आप, इसको ऑप्शन नंबर आप इसमें 4 भी जोड़ेंगे और ऑप्शन नंबर B तब सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है देखते हैं। ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा कितनी निर्धारित की है? ICMR 2010 की बात हो रही है, 2010 को ध्यान में रख के कीजिएगा। 25 ग्राम प्रतिदिन, 20 ग्राम प्रतिदिन, 30 ग्राम प्रतिदिन, 40 ग्राम प्रतिदिन। तो ये आपका आ जाएगा 25 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहार में परिमाण 2:1 होना चाहिए। कारण भारतीय शाकाहारियों के आहार में एस्कॉर्बिक एसिड का परिमाण जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो बताइए क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो ये आपका बिल्कुल सही है कि एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहारीय परिमाण इतना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भारतीय शाकाहारी भोजन में इसकी कमी होती है, यानी A तथा R दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर
विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता है, उनका 24 घंटा याद रखने का से सही परिणाम मिलता है। क्या पूछा, दोबारा सुनते हैं। विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई देश होता है उसमें जब आहार सर्वेक्षण किया जाता है तो 24 घंटे का याद उसमें रखने का काम किया जाता है कि हाँ क्या खाए क्या नहीं खाए। ठीक है, फिर जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है, मतलब जिनका IQ कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता, उनके रोज के आहार में बदलाव नहीं होता है, उनका 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। क्या सही है ये बात या गलत है ये बात, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप बताओ कि जब जो है विकासशील देश में आहार सर्वेक्षण किया जाता है तो उनका जो उनको खिलाया जाता है उसको 24 घंटे तक उसका पता चलता है कि उनको याद है नहीं याद है क्या है, वो उनका सर्वेक्षण से पता कहता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता, उनको 24 घंटे याद रखने से सही परिणाम मिलता है। जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है, IQ कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता, उनका 24 घंटे में जो है जो होता है वो परिणाम याद रखने का परिणाम सही मिलता है। परिणाम सही नहीं मिलता है, यहाँ पर होना चाहिए सही नहीं मिलता है, होना चाहिए। और इसके बाद इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही कि A और R आपके दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा नहीं वाला शब्द आप जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 अम्ल अच्छे पाए जाते हैं। अखरोट में, मछली में, मक्खन में, अंडे में। तो आपको ओमेगा 3 एक तो अखरोट में अच्छा मिल जाता है, ठीक है, और दूसरा आपको किस में, दूसरा आपको मछली में आपको ओमेगा 3 अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची 2 में दिए गए पौष्टिक तत्वों से आपको मूल्यांकन से प्रयोग कर कर उसको देखना किस तरह से क्या उसमें किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन, आयोडीन संख्या, बीटा कैरोटीन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एस्कॉर्बिक एसिड जेलडॉल विधि, वसा में असंतृप्तता, ट्राइट्री मैट्रिक और HPLC। आपको बताना है किसका परीक्षण किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का HPLC से किया जाता है, मिलाते हुए चलेंगे। प्रोटीन का HPLC से यानी कि पहले 5वां चलेगा, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में बीटा कैरोटीन ट्राइट्री मैट्रिक आ जाएगा। बीटा कैरोटीन ट्राइट्री मैट्रिक आ जाता है यानी कि चौथा आ गया। ठीक है, उसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा, आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ जाएगा यानी कि दूसरा आ जाएगा। और वसा में असंतृप्तता तो उसको आयोडीन से मापा जाता है यानी कि पहला आ जाएगा, 5वां चौथा दूसरा पहला, 5वां चौथा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। 24 घंटे आहारीय 24 घंटे चलिए तो आइए देखते हैं इसको। 24 मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग था ना, इसको तो मैंने एक में लाया है तो इसलिए मैं इसको दिखाती हूँ। 24 घंटे आहारीय रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण, पिछले 24 घंटों में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग कर कर सूचना इकट्ठा करना, प्रश्नावली तैयार करना और उसका पूर्व जांच करना। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि आहार रचना तालिका का उपयोग करके ऊर्जा और पोषक तत्वों का परिकलन। ठीक है, उसके बाद में क्या है, RAD के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना। ठीक है, उसके बाद में खान पान के वस्तुओं की सेवित मात्रा में कच्चे खाद्य पदार्थ में परिवर्तन करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बताना है कि 24 घंटे आहारीय रिकाल के संचालन में निहित चरणों के सही क्रम में व्यवस्थित करना। सही चरण क्या है इसके, आइए हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं सही चरण क्या। सही चरण है 24 घंटे आहारीय रिकाल के संचालन को निहित करना। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि सबसे पहले प्रश्नावली आपका जो हो जाएगा प्रश्नावली तैयार करना। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रश्नावली तैयार करना, यानी कि तीसरा पहले हो जाएगा
आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद पिछले 24 घंटों में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन यानी कि दूसरा आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में 1 मिनट, हाँ तीसरा आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, उसके बाद में आपका आ जाएगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण, ठीक है। व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण यानी कि पहला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आज आपका आ जाएगा खान पान के वस्तुओं को सेवित मात्रा में, ठीक है। खान पान के वस्तुओं को सेवित मात्रा में, ये आपका आ जाएगा 6वां, ठीक है। आपका कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6वां, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा आहार रचना तालिका, ठीक है। आहार रचना तालिका यानी कि आपका आ जाएगा आहार रचना तालिकाओं वाला यानी कि चौथा, ठीक है। इसके बाद में RDA के साथ ऊर्जा संग्रहण, ठीक है, यानी कि एकदम आपका 5वां आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, आपका 6वां, आपका 6वां आ जाएगा क्या, आपका 5वां है RDA, ठीक है। 6वां तो मैंने बता दिया ना, 1 मिनट में थोड़ा इसको देखूंगी। और उसके बाद में आपका जाएगा कौन सा, 5वां मतलब RDA, ठीक है। अब आप ऑप्शन मिलाएंगे, चलिए ये ऑप्शन मिला लेते हैं फटाफट से। बहुत लंबा ये प्रोसेसिंग बहुत लंबा। 3 2 1 कहाँ है, 3 2 1, 3 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बहुत मतलब मुझे बहुत ये एकदम से टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में उनके तंतुओं को के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है, ठीक है। उनके क्या करना है, भोज्य पदार्थ उसके तंतु मतलब रेशों के आहार के लिए उसको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेशों के आहार के लिए उसमें पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा जो आपका रेशा स्वेदा होता है किसमें, साबुत चने में। उसके बाद आपका चीकू अच्छा फल होता है उसमें नंबर 2 यानी कि दूसरा, फिर चौथा, ठीक है। उसके बाद आपका केला खाते हो तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है यानी कि आपका आ जाएगा तीसरा, आपका क्या आ जाएगा तीसरा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, क्या, गेहूँ, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, गेहूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, मेथी, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहले चना है, फिर आपका तीसरा है, 1 मिनट, पहले चना है, उसके बाद में 1 मिनट मुझे मैंने आरोही क्रम में, मैंने आरोही अलग चीज़ है, अवरोही अलग चीज़ है। आरोही है घटता हुआ, अवरोही है बढ़ता हुआ, मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। नहीं, अवरोही है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटता सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। और आरोही है आपका जो है बढ़ता हुआ, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। भोज्य पदार्थ उसके तंतु के अनुसार, मतलब तंतु मतलब उसके रेशों के अनुसार। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, सबसे पहले आपका आ जाता है क्या, जो है चना। उसके बाद आपका आ जाता है जो है गेहूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, उसके बाद चीकू आ जाता है, और उसके बाद आपका आ जाता है मेथी, उसके बाद आपका आ जाता है केला, ठीक है। यानी कि आपका दूसरा, पहला, चौथा, दूसरा, पहला, चौथा, और उसके बाद में आपका आ जाएगा 5वां, दूसरा, पहला, चौथा, 5वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित आहारीय सर्वेक्षण करने की विधियां हैं। HPL 24 घंटा अनुस्मरण, FFQ और आहार इतिहास। तो इसको आप बताइए कि क्या है। तो 24 घंटा अनुस्मरण हो गया आपका, और FFQ हो गया आपका, ठीक है। HPLC नहीं है, और आहार का इतिहास नहीं है, ठीक है। तो आपका 24 घंटा यानी कि दूसरा, और आपका तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। आपका
HPLC 24 घंटा अनुस्मरण और आपका FFQ आप इसको लगाएंगे, ठीक है। आहारीय सर्वेक्षण मतलब आहार का आपको सर्वेक्षण करने का जो है जब मौका मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे 1, 2 और आप लगाएंगे 3, ठीक है। 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। सब्जी का पुलाव, सूजी उपमा, पिज़्ज़ा या आपका मॉल्टेड पेय या आपका सब्जी का पकोड़ा। तो जब सीलियक रोग होता है तो आपको मैदा नहीं लेना चाहिए, यानी कि आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, सूजी का उपमा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और आपको माल्टेड पेय मतलब माल्टेड मतलब जो मीठा होता है, दूध वगैरह वाला, फल वगैरह वाला, रेसे वाला चीज़ आपको बिल्कुल बहुत कम, मैदा और रेसा बहुत कम खाना है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका पिज़्ज़ा आ जाएगा, आपका सूजी आ जाएगा, आपका माल्टेड पेय आ जाएगा, तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने ऑप्शन का जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। तो आप क्या लगाएं, मैंने बताया था आपको कि जो दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखते हैं कि FSSAI का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया था इसको अच्छे से कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपका जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं कि आपको सूची 1 में दिए गए फिजियोलॉजिकल ग्रुप से सूची 2 में दिए गए लोहे के RDA के साथ सम्मिलित करना है। और ये RDA आपका चलेगा कौन सा, आइए हम लोग सम देखते हैं। 2014 यानी कि 2010 का RDA इसमें लागू होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। वयस्क पुरुष, गर्भावस्था, स्तनपान करवा रही महिला, 13 से 15 वर्ष के बालिका और 16 से 17 वर्ष के आयु का बालक, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वयस्क पुरुष आपका आ जाएगा लोहा RDA, मतलब कि एक दिन में उसको वयस्क पुरुष को कितना चाहिए, 17 मिलीग्राम। एक दिन में वयस्क पुरुष को कितना चाहिए, 17 मिलीग्राम आपका लोहा चाहिए पुरुष को, ठीक है, यानी कि 6वां। गर्भावस्था में 35 मिलीग्राम चाहिए, यानी कि पहला, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है स्तनपान करवा रही महिला को चाहिए 21 ग्राम, यानी कि आपका 5वां, ठीक है। उसके बाद में जो है 13 से 15 वर्ष की आयु की बालिका जो है उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 27, यानी कि क्योंकि उसको उस समय पीरियड वगैरह शुरू हो जाते हैं तो उसको इसलिए ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसको इसलिए क्या क्यों चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, 16 से 17 वर्ष के का बालक, ठीक है, उसको 16 से 17 वर्ष के बालक को कितना चाहिए, 28। जब 16 से 17 वर्ष की बालिका आ जाती है तो उसका 30 चला जाता है या 31 चला जाता है, ठीक है, तो 28, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा, 6वां, चौथा, पहला, आइए देख लेते हैं कि कहाँ पर है, 6वां, चौथा कहाँ है, 6वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। गर्भावस्था में 150, 300, 600 या 1000। तो आपको पता है RDA कहीं का भी हो उसमें 300 एक्स्ट्रा कैलोरी जोड़ी जाती है जब गर्भावस्था स्त्री होती है तो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे। कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ये आपका पार्ट कौन सा था, ये पार्ट आपका था, ये आपका पार्ट था आपका 18वां, ठीक है, ये आपका 18वां पार्ट था। कल हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, जितनी चीज़ें मैंने पूछी है उसको नीचे बताइएगा ज़रूर, और जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी बताइएगा। किसी चीज़ का फुल फॉर्म या किसी चीज़ का बिल्कुल आप डेप्थ में जाना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से, तब तक के लिए बाय।